जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। हमने अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सेकंड कॉन्सेप्ट था उसे ख़त्म किया, लेकिन अभी हम लोग प्रैक्टिस करने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट नंबर 1 का। कॉन्सेप्ट नंबर 1 की हम लोग प्रैक्टिस करने जा रहे हैं और यहाँ पर हमने कॉन्सेप्ट नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस के कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को रखा हुआ है। कुछ इसमें ईजी भी हैं, कुछ कठिन भी हैं। तो आइए हम लोग इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो प्रैक्टिस करने से पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं। यहाँ पे जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे, तो सेंटेंस आपका क्या है, असर्टिव सेंटेंस है। सेंटेंस क्या है, असर्टिव सेंटेंस है। इससे पहले हम लोग इसमें कुछ ज़रा बातों पे गौर कर लेते हैं कि जो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं, इसमें जो आपका सब्जेक्ट होता है ना, ये दो तरह से यूज किया जाता है। सिंगुलर भी होता है और सब्जेक्ट आपका प्लूरल भी होता है। तो जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होता है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो हम वर्ब यूज करते हैं वो मेन वर्ब की 5th फॉर्म यूज करते हैं। और जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल होता है तो हम यूज़ करते हैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वो होती है जिसमें कुछ नहीं लगा होता। जैसे हम कह दें ईट, तो ईट जो है या मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। लेकिन यदि इसी ईट में हम यस जोड़ दें तो ये बन जाता है मेन वर्ब की 5th फॉर्म। तो हमें याद रखना होगा कि जो पूरे के पूरे आपके एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए हैं, जो पूरे के पूरे आपके एग्जाम्पल्स ये दिए गए हैं, सारे एग्जाम्पल इसी बेस पे होंगे कि सब्जेक्ट यदि आपका सिंगुलर होता है तो वर्ब भी आपकी सिंगुलर होगी, और सब्जेक्ट यदि आपका प्लूरल होता है तो वर्ब भी आपकी क्या होगी, प्लूरल होगी। तो प्लूरल वर्ब में कुछ भी नहीं लगा होगा, उसके लास्ट में कुछ भी नहीं जुड़ा होगा। लेकिन यदि आपकी सिंगुलर वर्ब होती है तो उसके लास्ट में यस भी हो सकता है, यस भी हो सकता है, या IS भी हो सकता है, जिसको हम जोड़ के उस वर्ब को हम बनाते हैं क्या, सिंगुलर बनाते हैं। तो इस बात को हम लोग ध्यान देंगे। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और आपका बचता है, देखिएगा ध्यान से, कि जब सेंटेंस हम नेगेटिव बनाते हैं, जब सेंटेंस हम क्या बनाते हैं, नेगेटिव बनाते हैं, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब हम डू या डज लेकर के आते हैं। तो जब ये सब्जेक्ट आपका जब प्लूरल होता है तो हम डू लगाते हैं, और सब्जेक्ट जब सिंगुलर होता है तो हम क्या लगाते हैं, डज लगाते हैं। इसके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, नॉट का प्रयोग करते हैं। तो इस बातों को आप लोग ध्यान देंगे कि चीज़ें कैसी हो रही हैं। अर्थात सेंटेंस जब नेगेटिव होगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट यदि प्लूरल हुआ तो डू लगा दीजिएगा, सब्जेक्ट यदि सिंगुलर हुआ तो क्या लगा दीजिएगा, डज लगा दीजिएगा। राइट, इतनी बातें आपको यहाँ पे बतानी थी। अब चलते हैं हम लोग एग्जाम्पल की तरफ। पहला आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है कि राहुल डैश अ स्वीट सॉन्ग। इसमें आपको वर्ब भरना है। देखिएगा ये सारी की सारी जो वर्ब आपको ब्रैकेट में दिखी हुई है ना, सारी की सारी जो वर्ब्स हैं ना, ये सारी की सारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई हैं। अब इसी से आपको कंक्लूड करके ये देखना होगा कि जो दी गई वर्ब है वही रहेगी कि दूसरी वर्ब को हमें लेके आना होगा। राइट, तो अभी हम देखते हैं क्या, जो आपका राहुल लिखा है, ये राहुल एक नाम है। पहले वाले में राहुल क्या है, एक नाम है, और नाम हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। नाम हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। दैट मीन्स ये राहुल वाक्य का सब्जेक्ट हुआ, तो वर्ब भी हमें क्या चाहिए, सिंगुलर ही चाहिए। वर्ब क्या चाहिए, सिंगुलर चाहिए। तो ये सिंगुलर तो है नहीं क्योंकि लिखा हुआ है सिंग और कुछ इसमें जुड़ा नहीं हुआ है। तो अब इसमें हम क्या जोड़ देंगे, सिंग्स। क्या जोड़ देंगे, मतलब यस लगा करके हम इसे क्या बना देंगे, सिंग्स बना देंगे। अर्थात ये सिंग नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे हम इसका सही क्या लिख लेंगे, आंसर क्या हो जाएगा आपका, सिंग्स। तो पहले हम क्या भरेंगे, सिंग। तो हो जाएगा राहुल सिंग से स्वीट सॉन्ग। आंसर क्या हो जाएगा आपको, आंसर आपका क्या हो जाएगा, राहुल सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग। क्लियर हो गया। इसके बाद अगला एग्जाम्पल हम लेके आते हैं। तो अगला एग्जाम्पल जो आपका है कि द बॉय, फिर देखिए ये फिर सिंगुलर है आपका,
फिर सिंगुलर है, यहाँ पे फिर गो लगा है, फिर ये प्लूरल है, तो द बॉय डैश टू हिज हाउस, तो यहाँ पे गो का हम क्या कर देंगे, गोज कर देंगे। गो का क्या कर देंगे, गोज कर देंगे, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे द बॉय है और बॉय क्या है, सिंगुलर है। अगला है आपका ही डैश हिज लेसन। बिल्कुल इजी एग्जांपल है, यदि आपको आपका हेल्पिंग और मेन वर्ब क्लियर होगा तो आप बखूबी इसको बना सकते हैं। तो ही डैश हिज लेसन, तो लर्न फिर यहाँ प्लूरल है, तो फिर हम इसे क्या कर देंगे, लर्न्स कर देंगे, अर्थात सिंगुलर बना देंगे, क्योंकि ही आपका सिंगुलर होता है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, लर्न्स कर देंगे। क्या करेंगे, लर्न्स कर देंगे। इसके बाद अगला जो है आपका यू। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट इसलिए है क्योंकि यू आपका होता है प्लूरल। यू क्या होता है, यू आपका क्या होता है, यू प्लूरल होता है। यू क्या होता है, प्लूरल होता है। तो यहाँ पे वर्ब भी आपकी क्या है, प्लूरल है, तो गो यहाँ पे क्या है, ये सही है। इसके बाद क्या है, आई। फिर आई सिंगुलर है, सॉरी आई जो होता है आपका प्लूरल होता है, और यहाँ पे लिखा है टेल, तो आई डैश हिम अ स्टोरी, तो क्या हो जाएगा, ये टेल का हम क्या कर देंगे, टेल ही रखेंगे। इसको बदलना नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, आई क्या होता है, प्लूरल होता है, राइट। इसके बाद जो अगला सेंटेंस आपका आ रहा है वो क्या है, पीपल। पीपल जो है ये प्लूरल होता है, पीपल क्या होता है, प्लूरल होता है। तो अब यहाँ पे देखो लर्न ही रहेगा, क्या रहेगा, लर्न रहेगा, क्या रहेगा, इसको भी नहीं बदलना। पीपुल लर्न हिज दियर लेसन्स, पीपुल लर्न दियर लेसन्स। अगला है बिमला डज नॉट। देखो ध्यान से, ये जो डज लगा है तो किसी भी वाक्य में आपको डू या डज मिलता है तो आप मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो आपको यहाँ पे डू ही रखना है, तो क्या हो जाएगा कि बिमला डज नॉट डू हर वर्क। क्लियर हो रहा है धीरे धीरे। फिर उसके बाद क्या, बिल्कुल नहीं बदलेंगे आप, क्योंकि डज लगा हुआ, और जिस वाक्य में डज लगा हो उसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। उसके बाद क्या है कि द बॉय डज नॉट, फिर डज आ गया, फिर गो यहाँ पे रखेंगे, तो द बॉय डज नॉट गो टू हिज होम। अगला इसके बाद क्या होगा आपका, जो अगला है देखिएगा ध्यान से, अगला जो 9वां नंबर है क्या कि दे डू नॉट। देखिए अब डू नॉट यहाँ पे आ गया, डू आ गया, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रखेंगे, अर्थात डू डज मैंने दोनों के साथ बताया कि वर्ब की फर्स्ट ही फॉर्म आएगी, तो यहाँ पे हम गो ही रखेंगे। तो क्या हो जाएगा कि दे डू नॉट गो टू दियर स्कूल। अगला है द बॉयज़, फिर देखिए डू का फिर आ गया, तो हम यहाँ पे लर्न ही रखेंगे। क्या रखेंगे, लर्न ही रखेंगे। तो हो जाएगा आपका कि द बॉयज़ डू नॉट लर्न दियर लेसन्स। अगला है द कैट। अब देखिए कुछ अलग यहाँ पे आ रहा है, द कैट सिंगुलर है और वर्ब यहाँ पे आपकी लगी हुई है प्लूरल। वर्ब क्या लगी हुई है, प्लूरल। तो हमको किल को क्या कर देंगे, किल्स। क्या कर देंगे बोलिएगा, किल्स कर देंगे। तो हो जाएगा द कैट किल्स द रैट। अगला आपका आ रहा है हरी। देखिए फिर हरी आपका क्या है, सिंगुलर है। हरी क्या है, सिंगुलर है। तो फिर यहाँ पे देखो रीड को हम क्या कर देंगे, रीड्स। तो हरी रीड्स द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग। अगला क्या है, देखिए टू एंड टू। यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिएगा कि जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों और एक यूनिट का बोध कराएं तो वर्ब यहाँ पे सिंगुलर होती है, ठीक। और जब दो सब्जेक्ट एंड से ही जुड़े हों लेकिन वो अलग अलग का बोध कराएं तो जो वर्ब होती है वो प्लूरल होती है। तो यहाँ पे दोनों कॉन्सेप्ट आपके काम करने वाले हैं। यहाँ पे दोनों कॉन्सेप्ट आपके काम करेंगे, अर्थात यहाँ पर मेक भी सही होगा और आप मैक्स कर देंगे तब भी ये क्या होगा, सही होगा। दोनों आंसर यहाँ पे राइट होंगे। क्लियर। अगला है द सन। अब देखिए सन भी सिंगुलर है, यहाँ पे सेट लिखा है, सेट आपका प्लूरल है। क्या है, प्लूरल है। तो हम इसको क्या कर देंगे, सेट्स कर देंगे। और एक यूनिवर्सल ट्रुथ भी है, ये सार्वभौमिक सत्य भी है कि जो सूर्य है वो पश्चिम में ही डूबता है। सेट मतलब डूबना होता है, तो इस तरह से भी ये सही होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऐसे वाक्यों को बनाया जाता है। अगला क्या है, सी। देखिए फिर ये सिंगुलर है, कुक लिखा हुआ है। कुक क्या है, प्लूरल है, और कुक का सिंगुलर क्या हो जाएगा, कुक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी कुक्स फूड। अगला है फिर सी क्राई, तो वाई को हटा के आई एस जोड़ देंगे, CRI
ES, तो क्राइज हो जाएगा। और लास्ट है बर्ड, देखिए प्लूरल है तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ यहाँ पे फ्लाई लिख देना होगा कि बर्ड्स फ्लाई इन द एयर। आई होप कुछ भी आपको थोड़ा बहुत ज़रूर क्लियर होगा इसके बारे में। मैंने जो अभी क्विक रिवीजन किया, आप लोग इसका हिंदी निकालने का प्रयास करिएगा। मैंने अपने हिसाब से इसको अच्छे वे में समझाने का प्रयास किया। इस वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देखिएगा, आपका ये डाउट्स क्लियर हो जाएगा। सिर्फ ये था आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस। तो अभी के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।